एक गांव में एक गरीब मजदूर रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वह अपने छोटे से खेत में काम करता और बहुत ही खुश रहता था। पूरे गांव में उस मजदूर की ईमानदारी के बहुत ही चर्चे थे। उसका एक दोस्त था जो उस गांव के राजा के यहाँ सिपाही का काम करता था। वह मजदूर से उसके घर रोज मिलने जाया करता था। एक बार राजा ने अपने दरबार में एक ऐलान किया कि उसके बगीचे में काम करने वाला एक अच्छा सा कारीगर चाहिए जो उसके बगीचे के पेड़ पौधों और फलों का अच्छे से ध्यान रख सके। राजा का यह ऐलान सुनकर सिपाही दोस्त ने सोचा कि यही मौका है मजदूर दोस्त से अपनी मित्रता निभाने की। उसे यहाँ पर लगवा दूंगा और उसका साथ भी रहेगा और मजदूर का भला हो जाएगा। यह सोचकर उसने राजा से कहा कि महाराज, मैं आपके लिए एक ऐसे आदमी को लेकर आऊँगा जो यह काम अच्छे से कर लेगा। तभी राजा ने उस सिपाही को आदेश दिया कि जाओ, उसे कल से ही बगीचे में काम करने के लिए कह दो। उसी वक्त वह सिपाही अपने दोस्त के पास पहुंच गया और उसने मजदूर को बगीचे के काम की सारी बात बता दी और मजदूर ने भी काम करने के लिए खुशी खुशी हाँ कर दिया। अगले ही दिन अपने दोस्त के साथ राजमहल पहुंच गया। सिपाही उसे राजा के सामने लेकर गया और राजा ने उस मजदूर को बगीचे की पूरी देखभाल का काम सौंप दिया और कहा कि तुम अगर पूरी ईमानदारी के साथ काम करोगे तो तुम्हें 50 सोने की मुद्राएं हर महीने दूंगा। मजदूर खुशी खुशी बगीचे में काम करने के लिए हाँ कर देता है और वह उसी वक्त से बगीचे में काम करने लगा। मजदूर बगीचे में बहुत दिल लगाकर काम करता था। कुछ दिन बीत गए। मजदूर ने बगीचे को बहुत सुंदर हरा भरा बना दिया। राजा को उसका काम बहुत पसंद आया। एक दिन मजदूर बगीचे में कुछ खुदाई कर रहा था तो उसने ज़मीन के नीचे कुछ महसूस किया। तो उसने और खुदाई की तो देखा वहाँ नीचे एक बड़ी सी संदूक थी। मजदूर ने संदूक बाहर निकाली और खोलकर देखी तो क्या देखा, वह सोने और चांदी से भरी हुई थी। यह देखकर मजदूर बहुत खुश हुआ और अपनी ईमानदारी दिखाते हुए राजा के पास पहुंचा और राजा को सारी बात बता दी। राजा मजदूर की ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुआ और उसके साथ वहां गया जहां मजदूर ने खजाना निकाला था। राजा ने देखा तो कहा, यह खजाना तो हमारे पुरखों का है, हम कई वर्षों से इसे ही ढूंढ रहे थे। राजा यह खजाना देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और अगले ही दिन राजा ने उस मजदूर को पूछा कि बोलो, तुम्हें क्या इनाम चाहिए। तो मजदूर ने कहा, मालिक, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास जो भी है मैं उसी में खुश हूँ। राजा उसकी इतनी अच्छी बात सुनकर खुश हो जाता है और उसने मजदूर को अपना मंत्री बनाने का फैसला किया और कहा, यह मेरा हुक्म है। तो मजदूर ने राजा की बात मान ली और राजा का मंत्री बन गया। तो दोस्तों, सबसे बड़ी ईमानदारी ही है जिससे एक गरीब इंसान मजदूर से राजा का मंत्री बन गया। तो दोस्तों, ईमानदारी की कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।